नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एमपी एक्साइज कांस्टेबल का 20 फरवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको देखते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आए थे पेपर में वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये लिखी थी ऑप्शन सी, सुरेश रैना ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है आपका, COP27 में ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस के लिए कितने नए देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, टोटल 9 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, किस देश ने नवंबर 2022 में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है, पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, देवेंद्र झाझरिया। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए, मधु कांकरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति की सिफारिश की है? इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, राजेश वर्मा। अगला है, 2022 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। अगला है, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किस परमार राजा को हराया और मार डाला? तो ऑप्शन ए, महालक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक तेलुगु ब्राह्मण खाने जहां मकवाल को वजीर के रूप में किसने नियुक्त किया था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा गयासुद्दीन तुगलक। तो नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, तो देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ऊपर हो गया, गयासुद्दीन तुगलक लिए, फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला, किस सुल्तान के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक होगा क्या? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ओके। अगला है, किस भारतीय शासक ने कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया? तो ऑप्शन ए, जमोरिन। अगला है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है, कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो जो है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा नियमित आय जो एक व्यवसाय अपने संचालन से उत्पन्न करता है। अगला है, भारत में कितने कोर उद्योग हैं? भारत में कितने कोर उद्योग हैं? तो ऑप्शन सी, टोटल 8 कोर उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 2021 के अनुसार दुनिया में भारतीय दवा उद्योग का रैंक क्या है? तो इसका देखिए क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा तीसरा। ओके। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसने की? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर राष्ट्रपति ने की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन बी, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50। अगला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला है, दृश्य प्रकाश के मामले में तरंग दैर्ध्य की अनुमानित सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। अगला, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड है? तो ऑप्शन ए,
पोंड, क्या कह सकते हैं, तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शर्करा आरएनए में उपस्थित होती है? आरएनए में उपस्थित होती है तो राइबोज, राइबोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा प्रणाली किससे बनती है? तो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, त्रिदोषण और कोशिका मध्यस्थ प्रणालियाँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है? तो ऑप्शन वी आपका बन जाएगा, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचारित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा? तो ऑप्शन डी, चूना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी, ओनियन, या कह सकते हैं प्याज। अगला, उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण वाले रासायनिक यौगिक की पहचान कीजिए। तो इसका हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, CnH3 अमोनिया। अगला है, एक रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक के सापेक्ष आकर्षण को के रूप में जाना जाता है। तो वैद्युतीय ऋणात्मकता। अगला, भारत का प्रथम होप स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है, ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जोसेफ फारमैन ने लगाया था। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ऑप्शन डी, इंदौर। अगला, एक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। तो कौन कौन से हैं? मिट्टी है, प्रोटीन है और कार्बन है। अगला, कौन सा कोशिका अंगक केंद्रक लिफाफे और केंद्रक झिल्ली के बीच की कड़ी है? तो ऑप्शन सी, अंतःप्रदब्बी जालिका। अगला है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों से कौन से कोशिकांग बहुतायत से भरे हुए हैं? तो ऑप्शन सी, लाइसोसोम। ओके। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। जी से देखिए के बनाते हैं, और जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, के का होता है 11। 7 से 11 बनना कितना आपका जुड़ रहा है? 4। अब के से बनाते हैं ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 15। 11 से 15 बना, कितना जुड़ा? 4। ओ से एस बनाते हैं, एस का कोड कितना होता है गाइस? अल्फ़ाबेट कोड 19। 15 से 19 बनना, कितना जुड़ रहा है? 4। तो आगे भी 4 जोड़ेंगे, 19 में 4 जोड़ेंगे 23। 23 किसका होता है आपका? डब्लू का होता है। पहला अल्फ़ाबेट डब्लू मिल गया। अब देखिए एच से बनाते हैं एल। एच का कोड कितना होता है? 8। एल का होता है 12। 8 से 12 बना, कितना जुड़ा? 4। अब एल से पी बनाते हैं, पी का कोड होता है 16। 12 से 16 बना, कितना जुड़ा? 4। अब पी से टी बनाते हैं, टी का कोड कितना होता है? 20। 16 से 20 बना, कितना जुड़ा? 4। तो आगे भी 4 जोड़ेंगे, 24 में 4 जोड़ेंगे 24। 20 में 4 जोड़ेंगे 24। 24 किसका होता है? एक्स का। तो WX आपका राइट आंसर, WX आपका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो तरीका CEGI से EGI बनाने में लगाएंगे, वही तरीका NPRT से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं CEGI। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। C का कोड होता है 3, E का कोड कितना होता है? 5, G का कोड होता है 7, I का कोड होता है 9। इससे आपका क्या बन रहा है? EGIK। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। E का कोड कितना होता है? 5 होता है, G का होता है 7, I का होता है 9, K का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11। 3 से 5 बना, कितना जुड़ रहा है? 2। 5 से 7 बना, कितना जुड़ा? 2। 7 से 9 बना, कितना जुड़ा? 2। और 9 से 11 बना, कितना जुड़ा? 2। यही तरीका NPRT के लिए लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं NPRT। N का कोड कितना होता है गाइस? 14 होता है, P का होता है 16, R का होता है 18 और T का होता है 20। प्रत्येक में 2 2 जोड़ते हैं।
14 में 2 जोड़ा 16 हो गया। अब 16 में 2 जोड़ देते हैं 18 हो जाएगा। अब 18 में 2 जोड़ देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 20, और 20 में 2 जोड़ देते हैं तो 22 हो जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 16 किसका होता है पी का, 18 होता है आर का, 20 होता है टी का, 22 होता है वी का। पी आर टी भी आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कोड में लेट्स को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में बैरी को कैसे लिखा जाएगा? तो लेट्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। LETS। एल का कोड कितना होता है? अल्फ़ाबेट कोड 12 होता है, ई का होता है 5, टी का होता है 20 और एस का होता है 19। इससे आपका क्या बनना है? OVGH। अब इनके भी हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ओ का कोड कितना होता है? 15 होता है, वी का होता है 22, जी का कोड होता है 7, एच का होता है 8। एक चीज़ आप देखिएगा गाइस, कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोड को हटाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एल का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? ओ होता है, ई का विपरीत अल्फ़ाबेट वी होता है, टी का विपरीत अल्फ़ाबेट जी होता है, एस का क्या होता है विपरीत अल्फ़ाबेट? एच होता है। तो ये सारे विपरीत अल्फ़ाबेट लिखे हैं, तो यही तरीका बैरी के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो VERY सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अब देखिए, वी का विपरीत अल्फ़ाबेट ई होता है, ई का विपरीत अल्फ़ाबेट वी होता है, आर का आई होता है और बाई का बी होता है। तो EBIB आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, एक निश्चित कोड में एडमिट को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में कार्ड को कैसे लिखेंगे? तो एडमिट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ADMIT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, डी का कोड होता है 4, एम का होता है 13, आई का होता है 9 और टी का होता है 20। इससे आपका क्या बनना है? BFPMY। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। वी का कोड होता है 2, एफ का होता है 6, पी का होता है 16, एम का होता है 13 और बाई का होता है 25। तो देखिए, 1 से 2 बना 1 जुड़ा, 4 से 6 बना 2 जुड़ा, 13 से 16 बन रहा है 3 जुड़ रहा है, 9 से 13 बन रहा है 4 जुड़ा और 20 से 25 बना 5 जुड़ा। यही तरीका हम लोग कार्ड के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो CARD अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इनका अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, ए का होता है 1, आर का होता है 18, डी का होता है 4। पहले 1 जोड़ेंगे 3 में तो 4 आ जाएगा, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 18 में अब 3 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा और 4 में अब 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 4 किसका होता है? डी का, 3 होता है सी का, 21 किसका होता है? यू और 8 होता है एच का। तो DCUH आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगाएंगे वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए, 21 जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो यू का होता है और टी का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? 20, ये लिख दिया गया। 26 जो अल्फ़ाबेट होता है वो जेड का होता है, यही तरीका इसमें लगाएंगे। 12 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है? एल का होता है और के का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? 11 होता है, तो L11। 14 किसका होता है? एन का, तो L11N आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। देखिए, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट जेड होता है, बी फिर बी आ रहा है, ए के बाद देखिए बी आता है, आपको पता होगा। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, बीच का एक अल्फ़ाबेट छोड़ देंगे। सी के बाद क्या आता है? डी, और डी के बाद अब क्या आएगा? ई आएगा। अब एक चीज़ देखिए, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वाई, सी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एक्स और डी का क्या हो जाएगा? डब्लू। तो DWE आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 8 प्रेक्षण आपके दिए गए हैं का माध्य कितना है? 34। माध्य कितना है? 34। तो माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पद कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में आपका 8 आ जाएगा और ऊपर वाले पदों को जोड़ देते हैं तो a + a-7, फिर है अगली संख्या a-4, फिर है a-9, फिर है आपका a-8, फिर है आपका प्लस a-5, फिर प्लस a-12,
फिर प्लस ए माइनस 1 बटे में क्या आ जाएगा 8। ओके, अब ए जोड़ लेते हैं। 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a और 8a। तो ये हो गया 34 बराबर 8a। अब घटा लेते हैं। देखिए माइनस का 7 माइनस का 4 कितना होता है 11, माइनस का 9 और जोड़ देंगे माइनस का 20, फिर माइनस का 28, फिर माइनस का 33। 33 और 12 कितना होता है सबसे पहले जोड़ते हैं। तो 4 4 44 होता है, माइनस का 44 फिर माइनस का 45। तो 8 है माइनस 45 बटे 8। अब मल्टीप्लाई होगा आपका 34 में 8 का। ओके, तो 34 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 चक्कू 32 की 2 हाथ से लगा 3, 8 3 24, 24 और 3 27, 272 आ जाएगा। तो 272 बराबर 8a माइनस का 45। तो यहाँ से 8a बराबर आपका कितना आ जाएगा 8a 272 प्लस 45। ओके, उधर चला जाएगा ना प्लस माइनस का 45। तो जोड़ देते हैं 45 को 272 में। 2 और 5 7, 7 4 11 की 1 हाथ से लगा 1, 3 और 3 हो जाएगा 3 तो 17 आ जाएगा। तो 8a बराबर 317। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा 317 बटे 8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दिए गए डेटा का बहुलक क्या होता है। तो देखिए बहुलक बताना है तो बहुलक कैसे निकालते हैं। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो आंकड़ों में, तो ये वो हो जाएगी 27। देखिए 27 1 2 3, तो 3 बार आपका 27 आ रहा है और कोई भी संख्या इतने बार रिपीट नहीं हो रही। तो ऑप्शन तो आपका 27 क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। पहला कथन है सभी टेंट क्या हैं घर हैं। तो सारे टेंट क्या हो जाएंगे आपके घर हो जाएंगे। और सभी घर क्या हैं ईंट हैं। और सभी ईंट क्या हैं पत्थर हैं। तो सारे ईंट क्या हो जाएंगे पत्थर। निष्कर्ष है सभी ईंट घर हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि ईंट का कुछ हिस्सा घर में जा रहा है तो पहला गलत। दूसरा है कुछ पत्थर टेंट हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए बाहर से अंदर की ओर जाना है, पत्थर का कुछ हिस्सा देखिए टेंट में समाहित है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर बनेगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।